ये पूरी सोची समझी साजिश है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि आज उनको कोई वोट नहीं दे रहा, इसलिए इन्होंने क्या किया, सीट्स बढ़ा दी है। सीट्स बढ़ाने की वजह से जो है ये दक्षिण और उत्तर के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। महिलाओं का उत्थान अगर करना होता तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के रेपिस्टों को सबसे पहले बाहर फेंकती, महिलाओं के बलात्कारियों पर एक्शन लेती, महिलाओं को आरक्षण लागू होने से पहले ही महिलाओं को टिकट देती। लेकिन ये महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, SC/ST विरोधी सरकार है, OBC विरोधी सरकार है, इसलिए ये इस बिल को इस तरीके से लाए हैं कि हम आगे लागू कर देंगे ताकि चुनावों में, इलेक्शंस में, राज्यों में, केंद्र में वोट मिल सके और वोट लेकर के ये ठंडे बस्ते में 48% महिलाएं करिए और आरक्षण लागू करिए। क्यों नहीं किया आपने? महिलाओं को बिठाइए ताकि ये जो बलात्कारी है सबको महिलाएं बाहर फेंक सके। तो सदन में जब महिलाएं होंगी तो महिलाओं के मुद्दों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। पहले तो चर्चा ही करेंगे और हंगामा की जहां तक बात है, हंगामा सत्ता पक्ष करती है, जिन्हें बात नहीं सुनी होती। हम तो अपने मुद्दों को रखते हैं। माइक बंद करोगे, सदन में सड़क पे बोलने नहीं दोगे तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी आवाज को उठाएंगे सदन के अंदर। हमें वो बिल पास करा दिया गया था, उसके बाद जब लोकसभा में बारी आई बिल पास कराने की तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो सख्त विरोध करती थी। तो ऐसे बिलों को जो कांग्रेस लेकर के आई है, कांग्रेस जनता के लिए, महिलाओं के लिए काम करती है, उसका क्रेडिट ये भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। और सिर्फ क्रेडिट ही लेते, ये लोग काम नहीं करते। जैसे इनके 2 करोड़ रोजगार के जुमले झूठे थे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा वो जुमले झूठे थे, वैसे महिलाओं के जुमले भी झूठे हैं, क्योंकि अगर इन्हें आरक्षण लागू करना होता तो ये पहले ही कर चुके होते। कांग्रेस आज विरोध क्यों कर रही है इसका? हम विरोध नहीं कर रहे, हम इस बिल के समर्थन में, लेकिन सवाल यह है कि जब 2023 में ये बिल पास हो चुका था तो 2024 में से लागू क्यों नहीं किया गया? आज 2026 हो गया और ये कह रहे हैं 2029 तक लागू करेंगे। क्यों? क्योंकि जनता को गुमराह करना चाहते हैं, इस मुद्दे पर दोबारा चुनाव लड़कर वोट लेना चाहते हैं। 2024 के चुनावों में भी इन्होंने इसी मुद्दे पर वोट लिया था और आने वाले समय में भी इस मुद्दे को बढ़ाकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, और मैं कहना चाहती हूँ जब आप कोई बिल ला रहे हैं तो आप अति पिछड़े और पिछड़े को आगे बढ़ाने की बात करेंगे ना, तो आपने SC/ST OBC महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया इसके अंदर, ये भी आप हमें बताइए। 50% से ज्यादा आबादी OBC महिलाओं की है, लेकिन क्या उनकी कितनी भागीदारी है? तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, ये राहुल गांधी जी का मानना है और यही हमारी मांग है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी हो उतनी उसकी भागीदारी। वो पिछड़ों के साथ धोखा कर रही है सरकार? बिल्कुल कर रही है, ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। मैं आपको बता रही हूँ, ये लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं, 543 सीटें को बढ़ाकर 805 के करीब ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि जिन राज्यों से इनको वोट मिले वहां पर ज्यादा सीटें हो, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। तो ये साजिश कर रहे हैं, सदन में बैठ करके नई सदन बना लिया इन्होंने, उस नई सदन के अंदर ये अपने बिलों को, अपने हितों के बिलों को ला करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, पिछड़ों को जगह नहीं मिली, क्योंकि आपने दलितों पिछड़ों के साथ क्या किया इस सरकार ने, ये देश ने देखा है कि कैसे दलितों पिछड़ों को किसी भी बिल में ये जगह नहीं देते। ये नहीं चाहते कि इनके लोग सत्ता पर काबिज हो, जिससे माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो आगे बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और जिस तरीके से इन्होंने खड़गे जी पर बयान दिया तो ये साफ बताता है कि दलित विरोधी मानसिकता इनकी क्या है। वो तो आपको बता रहे हैं कि दलित महिलाओं को अधिकार मिल रहा तो कांग्रेस सड़कों पर आ रही है। देखिए, हम सड़कों पर सिर्फ इसलिए कि हमें SC/ST OBC सबका अधिकार चाहिए। आज 50% से ज्यादा आबादी अगर OBC की, SC/ST की आबादी है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो अपने हक और अधिकार के लिए, उन बेटियों महिलाओं के हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं, जिनको अगर आप अधिकार नहीं देंगे, जो सत्ता पर काबिज नहीं, जिनको आप टिकट नहीं देंगे, जो चुनाव नहीं लड़ेगी, तो कैसे अपने लोगों को वो आगे बढ़ेंगे? कैसे जो पिछड़े लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे? तो ये हमारी मांग है कि आप पिछड़े अति पिछड़ों को जगह दीजिए और टिकट दीजिए। और अगर टिकट देनी होती भारतीय जनता पार्टी को तो SC/ST सीट्स फिक्स है, वहां से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट दे देती, आरक्षण अपने आप हो जाता। लेकिन बीजेपी ने चुनावों में महिलाओं को 15 से 13% टिकट दी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है, और करना होता तो वो चुनावों में करती। मोदी जी कह रहे नारियों को शक्ति बनाया जा रहा है, उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। मोदी जी ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया था, और इनके कई नेता ऐसे हैं जो बलात्कार, ये वॉशिंग मशीन में धुले, इनके कई नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी के जो प्रख्यातों से भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेती है। तो मेरा ये बात मोदी जी से सवाल है कि आप अपने नारे अपने पास रखिए, जनता काम मांग रही है। आप जो महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, आप उसे ठंडे बस्ते में लेकर के आप गुमराह कर रहे हैं महिलाओं को, कह रहे हैं कि 2029 तक लागू कर देंगे। क्यों? आपने 3 दिन का विशेष सत्र बुला लिया ताकि आप महिलाओं को ये बता सके कि आप उनके हक के लिए हैं, लेकिन महिलाएं जानती हैं कि आप इस विषय को लटकाएंगे, अटकाएंगे, और हम जो है इस पर विषय पर अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। कहाँ लटकाएंगे? स्पेशल सेशन बुला ले उनको, स्पेशल सेशन में डिस्कशन होगा, फिर मोदी जी कहेंगे कि अभी 2029 तक लागू कर देंगे। आप जातिगत जनगणना कराइए ना, क्यों नहीं कराते? आप जातिगत जनगणना कराइए, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होगी। तो जितनी भागीदारी होगी जिसकी, 2011 में जो जनगणना है उसके आधार पे होगा। अगर 2011 के आधार पर होना था तो 2024 में क्यों लागू नहीं किया गया? मेरा सवाल ये, आप बताइए। आपने महिलाओं का कितने सालों तक क्यों छीन के रखा? माफी मांगे देश की महिलाओं से, कितने सालों का हक आपने छीन लिया और कह रहे 2029 में लागू हो जाएगा, 26 में भी नहीं कर रहे, और आप आगे का समय दे रहे हो तो 2029 में भी नहीं होगा, अगले चुनावों तक खींचेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर
वोट लेना चाहते हैं। 29 में चुनाव होना है ना, देखिए 29 में चुनाव होना है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि इन मुद्दों पर जनता उनको वोट कर दे। लेकिन मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हक अधिकार की बात करें तो आप लड़िए और बोलिए कि अभी लागू करिए। आप अभी SC/ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, OBC डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको जो है उनका अधिकार दिया जाए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ज्यादा सीट बढ़ा रहे थे ताकि इन्हें फायदा मिले। देखिए बिल्कुल ये पूरी सोची समझी साजिश है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि आज उनको कोई वोट नहीं दे रहा, इसलिए इन्होंने क्या किया, सीट्स बढ़ा दी है। सीट्स बढ़ाने की वजह से जो है ये दक्षिण और उत्तर के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। क्या लगता है महिलाओं को उत्थान नहीं हो रहा, उनके साथ महिलाओं का उत्थान अगर करना होता तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के रेपिस्टों को सबसे पहले बाहर फेंकती, महिलाओं के बलात्कारियों पर एक्शन लेती, महिलाओं को आरक्षण लागू होने से पहले ही महिलाओं को टिकट देती। लेकिन ये महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, SC/ST विरोधी सरकार है, OBC विरोधी सरकार है। इसलिए ये इस बिल को इस तरीके से लाए हैं कि हम आगे लागू कर देंगे ताकि चुनावों में इलेक्शंस में राज्यों में केंद्र में वोट मिल सके और वोट लेकर के ये ठंडे बस्ते। महिलाएं तो जश्न मना रही हैं, खुशी मना रही हैं, मिठाई बांट रही हैं। देखिए महिलाएं वो जश्न मना रही हैं जो ऊंचे तबके से आती है, जो गरीब पिछड़ी महिलाएं, आप उनसे पूछिए उनके लिए क्या प्रावधान है इस बिल में, या फिर वैसी जो सशक्त है आप उनको और सशक्त कर रहे हैं, जो सशक्त नहीं है आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण का जब आप नारा देते हैं तो आप जो अति पिछड़े लोग हैं उनकी बात आपको करनी चाहिए। पर अमित शाह कह रहे हैं सबका ध्यान रखा जाएगा। देखिए अफवाह ना सबका ध्यान रखा जाएगा, तो मुझे बताइए कि मुस्लिम महिलाओं के लिए वहाँ पर क्या प्रावधान है, आप बताइए कि दलित महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, OBC महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, बताए सरकार। यही सवाल विपक्ष पूछेगा सदन के अंदर मोदी जी से, अमित शाह जी से और उनके तमाम नेताओं से जो ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल सही है। और मेरा सवाल ये है कि जिस बिल का आप पहले विरोध करते थे कांग्रेस की सरकार में, आपने समर्थन नहीं दिया, उस बिल को पास नहीं होने दिया लोकसभा में, आज आप उसी बिल को लेकर के आए, क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए था, आपको पता था कि ये मुद्दा आपको वोट दिला सकता है। और कांग्रेस चाहती है कुछ अच्छा ना हो, हंगामा करने के मन से देखिए कांग्रेस देश के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि अच्छा हो, हम चाहते हैं कि हर महिला सशक्त हो, चाहे वो पिछड़ी अति पिछड़ी हो या कोई भी हो, आरक्षण लागू होना चाहिए। हम उसके समर्थन में 33% क्यों? कांग्रेस चर्चा करेगी, हंगामा करेगी। 48% महिलाएं करिए और आरक्षण लागू करिए, क्यों नहीं किया आपने? महिलाओं को बिठाइए ताकि ये जो बलात्कारी है सबको महिलाएं बाहर फेंक सके। तो सदन में जब महिलाएं होंगी तो महिलाओं के मुद्दों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगी। तो सदन में हंगामा करेगी या चर्चा करेगी? देखिए पहले तो चर्चा ही करेंगे, और हंगामा की जहाँ तक बात है, हंगामा सत्ता पक्ष करती है, जिन्हें बात नहीं सुनी होती। हम तो अपने मुद्दों को रखते हैं, माइक बंद करोगे सदन में, सड़क पे बोलने नहीं दोगे तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी आवाज को उठाएंगे सदन के अंदर। जिस तरह से इन्होंने देश को पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर अब जाति में बांटा, और अब ये नॉर्थ और साउथ में देश का विभाजन करने की कगार पे लेके आए देश को, जो देश के हित के लिए और देश के लोगों की जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अगर महिलाओं का विकास कर रहे हैं मोदी जी, उनको अधिकार दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाए कि विरोध में नहीं समर्थन में है। हमारा धरना प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है, बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो बिल्कुल तो लागू हो गए ना। देखिए आप स्पेशल सेशन बुलाया है। पिछले सत्र में भी आपने बात की थी 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, आपने बात की थी लेकिन लागू नहीं किया था। अभी आप फिर से बिल लेकर आए हैं, आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन उसे अमल नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन उसको पुरजोर लागू करने के पक्ष में है। आप विरोध क्यों कर रही हैं फिर? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। भाजपा का मोदी को अच्छा करना चाहते महिलाओं के लिए, तो आप थोड़ा जा रही है। अगर मोदी महिलाओं की फेवर में होते तो महिलाओं से डरते नहीं। जो संसद में आना बंद कर दिया मोदी जी ने महिलाओं को आरोप लगा के कि महिलाएं हैं तो हमें डर लगता है, इनसिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं से भयभीत है, जिस कारण वो बिल लागू करने में बैनर पे लिखा हुआ कि कोटे में कोटा, विदिन कोटा होना चाहिए। जो महिलाओं को 33% मिला उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, OBC महिलाओं का। हमारी मांग 50% आरक्षण की है, लेकिन अगर हमारी सरकार उनको 33% आरक्षण पास करती है तो हमारा वो कोटे में कोटा यही है कि जो हमारा अधिकार है, महिलाओं का जो कोटा है, उस कोटे में एटलीस्ट हमारा 33% जो आरक्षण निश्चित है उसको जल्द से जल्द लागू करके हमें हमारे अधिकार दिए जाए। कांग्रेस तो महिलाओं को भी बांट रही है। देखिए महिला तो महिला होती है ना। देखिए कांग्रेस बांट नहीं रही है, कांग्रेस जोड़ने का काम करती है, और कांग्रेस के इसी काम को मोदी जी करने में देरी कर रहे हैं। हमारा ये प्रदर्शन इसी पक्ष में है कि हम कांग्रेस महिलाओं को या भारत की महिलाओं को जल्द से जल्द उनका आरक्षण, उनका अधिकार प्रदान करें। किन महिलाओं से खतरा है? ये तो मोदी जी बताएंगे किन महिलाओं को खतरा है। उनको दलित महिलाओं से खतरा है, उनको OBC महिलाओं से खतरा है, या उनको भारत की महिलाओं से खतरा है, ये मोदी जी बताएंगे, क्योंकि मोदी जी का स्टेटमेंट था संसद में महिलाएं कहीं उन्हें छेड़ न दें। ये विरोध तो आप लोग कर रहे हैं ना। देखिए हम बिल्कुल विरोध कर, हम उनकी इस बात का विरोध करते हैं कि जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री महिलाओं से डरता है, तो कहीं ना कहीं ये डर का कारण तो नहीं जो महिलाओं का बिल पास करने में देरी कर रहा है, यही कारण है। इसलिए हम अपना ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू करें मोदी जी।